आइए हम सुनते हैं शिव पुराण, भगवान शिव की महिमा। पहले समय की बात है, कहीं नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख रहता था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में लगा रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वालों को हमेशा ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से ठगा, उनका धन हड़प लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के कार्यों में नहीं लगा। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचरण में भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता घामता देवयोग से प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, परंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख से निकली हुई वह शिव पुराण की कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे तथा त्रिशूल से सुशोभित थे। हाथ उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभाएं बढ़ा रही थी। ये सब गुस्से से यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मारपीट कर उन्होंने देवराज को उनके चुंगल से छुड़ा लिया और विमान में बिठा लिया। यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। शिवदूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और अपने दिव्य दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। भय के कारण भगवान शिव में उन दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा और प्रार्थना की। उसके बाद वो शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को शिव के हाथों में दे दिया। इस इतिहास की जानकारी को सुनकर आप सब के मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ गया होगा।